तो हम 3 श्लोक देख चुके। अभी ये चौथा श्लोक इस प्रकार से है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाखाति पृच्छति भुञ्जते भोजते चैव सर्वविधा प्रीतिलक्षणम्। या तो यहाँ ये श्लोक में यदि हम देखेंगे तो यदि श्लोक समझने का प्रयास करें तो कुछ एक दो शब्द समझेंगे तो उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो ये 3 शब्द पहले समझते हम। षड्विधा, प्रीति और लक्षण। तो षड्विधा अर्थात 6। तो बोले कौन सी 6 चीज? तो ऊपर जो दी गई वो षड्विधा, ये 6। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुञ्जते भोजते, ये 6 चीज। तो उसको बोला गया षड्विधा। और फिर क्या बताया गया? प्रीति। तो श्रील प्रभुपाद प्रीति का क्या अनुवाद कर रहे हैं? हाँ, प्रेम। यदि आप अमरकोश डिक्शनरी या 1-2 और डिक्शनरी है वो देखेंगे तो प्रीति का अर्थ बताया गया है कि जॉयफुलनेस, जॉयफुल अफेक्शन। या और एक डिक्शनरी में फिर प्रीति को प्रेम भी बोला गया। तो कहने का अर्थ है कि जॉयफुल अफेक्शन, अफेक्शन यानी कि लगाव, लगाव अर्थात प्रीति के चिन्ह। तो यदि आप देखेंगे कि षड्विधा प्रीति लक्षणम, तो बोले ये जो 6 कार्य है वो इंगित करते हैं कि भक्तों के मध्य, भक्तों के परस्पर क्या है? प्रीति है, संबंध है। तो बोले क्या? तो ये 6 चीज। तो भी लक्षण क्या है वो समझना पड़ेगा। षड्विधा पहले समझाया, फिर क्या समझाया? प्रीति, फिर क्या समझाया? अभी क्या समझ रहे?
लक्षण। तो दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक तो स्वरूप लक्षण, दूसरे तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण यानी कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, और गौण लक्षण यानी कि सेकेंडरी तटस्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमें बोलना हो कि चलो कोई प्रेम प्रभु है, तो बोले प्रेम प्रभु का घर कैसे हम पहचान में लाएंगे? तो कोई बोल सकता है कि जिनके घर के बाहर बहुत सारी कोयलें हों जो कू कू करती हो, तो वो क्या है? प्रेम प्रभु का घर है। तो ये मतलब किसी वस्तु के गौण और मुख्य लक्षण हो सकते हैं, और किसी वस्तु के भी क्या हो सकते हैं? मुख्य और गौण लक्षण होते हैं। तो ये वस्तु और व्यक्ति दोनों के लक्षण होते हैं। तो ये जो बताया अभी कि जो प्रेम प्रभु के घर के ऊपर, जिनके घर के ऊपर ज्यादा कोयले हो, वो समझना चाहिए कि वो क्या है? प्रेम प्रभु का घर है। तो ये मुख्य लक्षण हुआ या फिर गौण लक्षण? हाँ, हाथ खड़ा करके कौन बताए? हाँ, गौण लक्षण। आप गौण लक्षण क्या कारण से गौण लक्षण है? हाँ, ओके, जैसे बरसात या ज्यादा गर्मी, तब क्या हो? या यानी कि ये समझना है कि जो गौण लक्षण होते हैं, गौण लक्षण वो काल देश परिस्थिति के अनुसार होते हैं। मतलब वो प्रभावित हो सकते हैं, वो परिवर्तित हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन आ सकता है तटस्थ लक्षण, गौण लक्षण में। परंतु जो मुख्य लक्षण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? जैसे कोई बोले कि प्रेम प्रभु का घर का कलर पीला है, बाकी सबके घर के कलर सफेद है, तो ये क्या हुआ? कैसे गौ? एक दो महीने बाद चेंज भी हो सकता है। या ओके, तो आप ही बता दीजिए मुख्य लक्षण क्या हो सकता है किसी के घर का? हाँ, जैसे 13 नंबर का घर, और नेम प्लेट, या समझ में आया? मतलब जिस भी वस्तु या व्यक्ति की लाक्षणिकता अगर आप वो बदलोगे, तो फिर वो वस्तु या फिर वो व्यक्ति रहेगा नहीं। जैसे आप मिर्च है तो उसके अंदर की तिखाश निकाल दोगे तो मिर्च मिर्च नहीं होगा। तैसे ही प्रमुख लक्षण निकाल देने पर वो वस्तु फिर बचती नहीं है।
तो उसको क्या बोलते हैं? प्रमुख लक्षण और गौण लक्षण। तो ऐसे ही 6 जो प्रकार की प्रीति बताई गई उसमें, तो ये जो बताया गया ददाति प्रति गृणाति गुह्यम व्याख्याति पृच्छति भुंजते भोजते, समझ में आ रहा है? पहला क्या है? ददाति प्रति गृणाति, भेंट देना भेंट लेना। गुह्यम व्याख्याति पृच्छति, एकांत में अपना मन की समस्याएं बताना और सुनना। फिर तीसरा है प्रसाद देना और प्रसाद लेना। तो ये गौण लक्षण है या मुख्य लक्षण है प्रीति के? मुख्य लक्षण है। ओके, ये गौण लक्षण है या ये मुख्य लक्षण है? गौण लक्षण है। कैसे? इसके अलावा भी और काफी चीजों से व्यक्त होती है। जैसे सेवा करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। तो हाँ, फिर भी ये गौण लक्षण कैसे है? मतलब केवल इन चीजों पे आधारित नहीं, अगर ये ना हो फिर भी हो सकता है कि किसी को प्रीति हो। हाँ, हो सकता है कि ये ना हो तो भी किसी को प्रीति हो। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हाँ या ना? हाँ नहीं, हो सकता है। रोहित जी, नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं कि नहीं है? हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता। माता जी, नहीं हो सकता। ठीक, तो क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है तो रूप गोस्वामी इसको मेंशन कर बेचारे। मतलब नॉर्मली अगर हमारा किसी के साथ अफेक्शन होता है तो आप उसको ऐसा ऑफर करते ही हो। मतलब Every time, is it necessary? बट Every time. हर बार ऐसा जरूरी है? हाँ, जैसे आप, हाँ हाँ, ठीक है। तो आपका जिन भी भक्तों के साथ प्रेम का संबंध है, तो क्या हर बार 6 में से मिनिमम एक चीजें होती है? नहीं, आप सोचिए, हाँ या ना? ऑनलाइन मिलते हैं या कभी फोन करते हैं तो, या कभी भी ऐसे मिलते जुलते, तो मिनिमम एक चीजें होती है। जो ये 4 चीजें चौथे श्लोक में रूप गोस्वामी 6 चीजें बता रहे हैं, वो हर बार संभव होती है क्या ये चीजें सारी? हाँ या ना में उत्तर चाहिए। होती है, बड़ा अच्छा संबंध है। हाँ, हाँ, देखिए, जरूरी नहीं है कि ये 6 चीजें हो तभी आपके संबंध में भक्तों के साथ प्रीति है। नॉट नेसेसरी।
It should be, but not every time it necessary. हर बार हर हमेशा के लिए आवश्यक नहीं है कि ये 6 चीजें हो ही। तो ये कौन सा लक्षण हुआ? गौण लक्षण हुआ। ये संबंध का मुख्य लक्षण नहीं हुआ। भक्तों के साथ संबंध का जो मुख्य जो लक्षण है उसमें ये गौण है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो बोले संबंध का फिर मुख्य लक्षण क्या है? संबंध का जो आचार्यगण बताते हैं, संबंध का जो मुख्य लक्षण है मुख्य लक्षण है सौहार्द हृदय। वो संबंध का क्या है? मुख्य लक्षण है क्या? सौहार्द। सौहार्द यानी कि हृदय प्रफुल्लित हो गया, हृदय में आनंद आ गया। बस सौहार्द होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 6 चीजें, सौहार्द क्या है? ये 6 चीजों का क्या है? ये षड्विधा प्रीति का क्या है? कॉज है। क्या है? कारण है। किसी के हृदय में सौहार्द है, प्रेम भावना है, उसका अर्थ क्या है कि उसका इफेक्ट क्या आएगा फिर? ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते व चैव। समझ रहे हैं? क्योंकि सौहार्द इसीलिए, प्रेम है, लगाव है, इसीलिए। तो कभी कभी हम जिनसे प्रेम करते हैं या फिर जिन भक्तों के साथ हमारे परस्पर बहुत अच्छे, मतलब सौहार्द हृदय यानी कि लाइक माइंडेड सजातीय संग। समझ रहे हैं आप? कि जहां आप बहुत कंफर्टेबल हो वो भक्तों के साथ, आपको अच्छा लगता है, वो वाले संग में सौहार्द हृदय हो सकता है। तो प्रीति का मुख्य लक्षण है क्या? सौहार्द हृदय। और उसके फिर बाय प्रोडक्ट या गौण लक्षण तटस्थ जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये श्लोक में बताते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव। समझ में आया लॉजिक? जब तक चीजों को ऐसे नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। या एवरी टाइम हम किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते ना। हर रोज क्या है, अभी प्रसाद के लिए आ जाता है। या? हर रोज क्या बात करनी है तेरे को? तो उसका अर्थ ये नहीं हम हर रोज बात नहीं कर सकते, उसका अर्थ ये कि प्रीति नहीं है। बट और हम प्रचार की संस्था में हैं, इसीलिए भी बोले कि कोई बोलेगा पर प्रीति क्यों करना है? आपने क्या बोला कि जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो फिर मैं वो दूसरे भक्त का प्रेम मैं क्यों प्राप्त करने लगा?
आवश्यकता क्या है प्रेम करने की? अगर आप बोल रहे हो कि ये 6 चीजें करना है तो कृष्णा के साथ करें ना ये 6 चीजें। अभी दूसरों के साथ करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमारा प्रचार का आंदोलन है, युग धर्म संकीर्तन है। संग संग यानी कि सम्यक रूपेण कीर्तन, कि भक्तों के संग में रह के भगवान का गुणगान करना। कलो संगे शक्ति, कलयुग में क्या किसमें शक्ति है? मुक्त जीवन प्रभु संग में क्या है? शक्ति है, और अकेले में आसक्ति। या तो कलयुग में क्या है? कलो संगे शक्ति। कलयुग में संग में ही शक्ति होता है, और वो शक्ति से फिर भक्ति होता है। संग के बाहर जाएंगे तो फिर माया पकड़ लेगी। हाँ, मैं एक आचार्य की टीका में पढ़ रहा था, जैसे ही आपको संघ के बाहर जाने का इच्छा हो रहा है, अर्थात माया ने पकड़ लिया है। भक्तों के संग से व्यक्ति को हृदय इच्छा हुआ कि संघ से बाहर जाकर भक्ति करूं, मतलब माया का प्रभाव हो गया। जैसे ज्वर आता है तो उसका पहला लक्षण क्या होता है? शरीर गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर गर्म होने लगता है धीरे धीरे। ऐसे ही अभी उसका मन भी क्या होने लगा है? भक्त साधु संग में गर्म होने लगा है, अनर्थों की वजह से। या तो कहने का भाव है कि भाई देखिए, अकेले भक्ति कर नहीं पाएंगे, हम कर पाएंगे? अकेले किसी आइलैंड पर आपको 1 हफ्ता छोड़ दिया जाए, 16 माला, क्या 16 अक्षर भी नहीं बोल पाएंगे महामंत्र। हाँ, माला तो छोड़िए, दूर दूर की बात है, एक बार कृष्ण का स्मरण भी नहीं आएगा। आएगा तो 1-2 महीने में, उसके बाद फिर हरि बोल हरि बोल। संग से यदि हमें दूर किया जाए तो हाँ, 1-2 दिन 3 दिन फिर भी थोड़ा चलो ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता एक स्तर के व्यक्ति को। बाकी कनिष्ठों को ज्यादा फर्क पड़ता है ना? समझ में आया? जो व्यक्ति अकेला रहता है ना, केला क्या होता है? क्या होता है? वो अकेला होता है। केला क्या होता है? अकेला होता है। आपने 3 केले के झुंड देखे? 3 केले एक साथ रखे, एक साथ, क्या है? क्या नहीं देखा? अरे 12 का बंच आता है केले का, उसको ऐसे काटेंगे तो ऊपर में जुड़े हुए 3 केले तो देखे होंगे ना आपने, या 4 केले या 6 केले होते कि नहीं होते? होते हैं। हाँ, और आप अकेला, जो केला अकेला हो गया, उसको लगे दूसरे केले के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं क्या करूंगा? अकेला हो जाऊंगा। केले ने सोचा कि मैं क्या हो जाऊंगा? अकेला। तो वो क्या जाता है? सड़ जाता है। क्या हो जाता है? अकेला केला काला हो जाता है, कि अंदर के अंदर से बाहर आ जाए। होता है कि नहीं होता है ना? पर जैसे वो जुड़ा होता है तब वो कालाश आती है बहुत ही
नहीं, बहुत दिन हो जाएंगे उसके पश्चात। बट कहने का अर्थ है कि ऑलमोस्ट तो वो नहीं आती जब तक केला वो जुड़ा रहता है ऊपर के उससे, या तो जब संग में रहता है तो सुरक्षित है। आपको पता है व्यक्ति जब तक उसके हृदय में सेल्फ इंस्पिरेशन, मतलब जब तक उसको रुचि नहीं है ना, रुचि के स्तर पर वो व्यक्ति नहीं है। जैसे हमें अकेला छोड़ दिया जाए, हम खाएंगे सोएंगे, सो करेंगे कि नहीं करेंगे? ये हमारा स्वाभाविक है भोग। समझ में आ रहा है? जैसे कोई हमें मूवी दिखाए, नहीं देखना, फिर दिखाए तो ठीक है देख लेते हैं, पर कोई हमें जबरदस्ती माला कराए तो ज्यादा कष्ट होता है ना। पर वो मूवी देखा है तो इतना कष्ट नहीं होगा। अरे नहीं देखना है पर फिर भी देख लेते हैं, तो कष्ट नहीं होगा। तो मतलब व्यक्ति के लिए क्या है, वो अस्वाभाविक होती है और कुछ चीजें स्वाभाविक होती है। समझ में आया? अकेला रह के व्यक्ति या तो कर्मी बनेगा या तो ज्ञानी बनेगा, भक्त नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? वो मुनि बनेगा। क्या बनेगा? मुनि। प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं मुनि, ग्रेट थिंकर। क्या बनेगा वो? द ग्रेट थिंकर। कौन है? जो साधु संग से दूर जाने की इच्छा करता है, जो चला जाता है, वो खाली फिर अपनी मेंटल कॉन्कोक्शन, अपनी मन की स्क्रिप्ट पढ़ेगा, फिर वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा वो? मन की स्क्रिप्ट पढ़ेगा। वो मन में आएगा वो करेगा, या तो फिर वो माया उसको कर्म के बंधन से या कर्म में फांसेगी, या तो फिर वो अपने आप को ज्ञान में फांसेगा। और ऐसे बहुत सारे डिविएटेड लोगों का जन्म हुआ है, माईवे हाईवे वाले। और इस तरीके से सबने एक शास्त्र को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा। समझ में आया? संप्रदाय में डिविएशन कैसे आता है, या फिर मायावादी लोग मायावादी कैसे बने, उसका क्या कारण? क्या कारण? क्या कारण है? हैं? अच्छा, क्या कारण है? बेचारा भक्तों के साथ नहीं रहा। यस, जो हम नहीं कर रहे ना, समस्या ही वही। हाँ, अभी भी नहीं समझ में आया? घूमते रहेंगे साधु संग साधु संग। अरे भाई कारण समझो, वो तो प्रतिक्रिया है, वो कॉज थोड़ी है, वो कारण नहीं है ना। दो चीज होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। क्या होता है? तो इफेक्ट, कॉज क्या है? वो अलग है। साधु संग छोड़ा वो तो इफेक्ट आ गई।
कॉज क्या है उसका? है है बीच में से आने से ऐसे ही होता है। या मेन कॉज भगवान खुद बता रहे गीता में, 16वां अध्याय 23वां श्लोक, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत। ये कारण है। शास्त्र में क्या बताया गया? साधु संग करना, संग में रहना है, भक्तों के साथ प्रीति करनी है। और यदि कोई व्यक्ति ये करने का प्रयास नहीं करता है और अपने मन माने ढंग से कार्य करने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति का क्या होता है? पतन। उसको मुनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुनि। जो अपने से कार्य करता है। एक दो प्रकार के मुनि होते हैं, जो प्रक्रिया का पालन करते करते ज्ञान को जीवंत रखते हुए, जीवन में ज्ञान को उतारते हुए उनको कुछ साक्षात्कारी अनुभव होते हैं, वो लोग मुनि बनते हैं और उनकी श्रद्धा भक्ति की प्रक्रिया में सुदृढ़ हो जाती है। और दूसरे लोग होते हैं जो मन माने ढंग से कार्य करते हैं, संशय आत्मा होते हैं, और वो लोग के जीवन में फिर दो चीज होता है, या तो वो प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या तो वो प्रक्रिया से भटक जाएंगे, अटक जाएंगे, कहीं सटक जाएंगे। और ऐसे फिर बहुत सारे अलग अलग आध्यात्मिक सो कॉल्ड, कहने के लिए आध्यात्मिक संस्थाओं का नवनिर्माण होगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप देखिए, हाँ, जैसे एक संस्था है, नाम नहीं बोलेंगे, भगवत गीता के 5 विषय है: आत्मा, भगवान, काल, प्रकृति, कर्म। तो वो 4 चीजों में मानते हैं, एक चीज में नहीं मानते, जिनसे ये सब आया है। क्या? भगवान। भगवान को नहीं मानते, कर्म में मानते हैं, काल में मानते हैं, प्रकृति में मानते हैं, आत्मा में भी मानते हैं। तो जो भगवान में नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। क्या? नास्तिक। पर फिर भी वो लोग अपने आप को आध्यात्मिक बोलते हैं, और लोग बोलते हैं कि ये धर्म का मार्ग है। अरे कैसे? ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई पदार्थ में मिठास नहीं है, गुड़, शक्कर, मिश्री, मध, आपने कुछ भी मीठा पदार्थ नहीं डाला और आप क्लेम करते हो कि ये मीठा है। कैसे हो सकता है कि हम कोई व्यंजन पकाए, उसमें मीठा पदार्थ ना डालें, फिर भी मिठास आए? कैसे? जैसे हम खीर खाते हैं तो कैसी मिठास आती है, चीनी खाते हैं तो कैसी मिठास आती है, ऐसी मिठास आए? ऐसा संभव हो सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार जो पथ भगवान को नहीं मानते हैं, वो फिर धर्म नहीं हो सकता। समझ में आया?
तो ये समझना है क्या कि साधु संग का जो महत्व है, सबसे पहले महत्व समझेंगे, फिर क्या करेंगे हम? प्रीति। और प्रीति के लिए क्या होना चाहिए? सौहार्द हृदय। कि भक्तों को देख के आनंद आ रहा है, आपको खुश रहो, आप दुखी नहीं हो। हरे कृष्णा। और उसके कर्मी मित्र से मिलता है तो कहाँ था तू? उसका सौहार्द, उसके जो स्त्रियों को छेड़ता है उसके साथ उसका सौहार्द जुड़ा हुआ। उसका सौहार्द जो भगवान को भगवान नहीं मानता उसके साथ जुड़ा हुआ। उसका सौहार्द ऐसे एक पागल और मूर्ख व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसको केवल और केवल भोग समझ में आता है, और वो इतना स्वार्थी है कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दोनों में से उसके या उसके मित्र के दोनों में से एक ही के प्राण बच सकते हैं तो वो उसको धक्का मार के खुद बचेगा। उसके साथ उसको सौहार्द है। बड़ी भयानक परिस्थिति। भक्तों के साथ यात्रा नहीं करेगा वो। हाँ, जो कर्मी लोग हैं इनके साथ दौड़ा दौड़ा चला जाएगा घोड़े की तरह। मतलब हमारे पास सौहार्द हृदय नहीं है, हम जनसंघ के लिए लालायित हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला, माई फॉलोअर्स आर नॉट फियरफुल ऑफ माया। मेरे शिष्य माया से डरते, सफिशिएंट डरते नहीं हैं ना। जहां बुद्धिमान लोग जाने के लिए सोचते हैं ना, वहां मूर्ख लोग बाइक लेके चले जाते हैं या दौड़े दौड़े चले जाते हैं, या जिसके पास जो हो वो लेके क्या है चले जाते या। उसको डर नहीं है कि मेरे उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतोवृत्ति का क्या होगा, जो पिछली बार मैंने पढ़ा। हाँ, उसके आगे अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा मेरे साथ? माया मुझसे क्या करवाएगी? यदि ये नहीं होगा तो माया क्या करवाएगी? हाँ, माया क्या करवाएगी मेरे से? यही करवाएगी, अत्याचार, प्रयास, प्रजल, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम, एंड देन षड्भिर भक्ति, विनाश। क्या होगा? विनाश।
कैसे विनाश होगा? कैसे विनाश होगा? हाँ, ये सबसे फिर वो भक्तों के संग से बहुत चले जा रहे हैं। माता जी ने मन में सही बोला था, बोलिए मत। तो क्या वाचो वेगम क्या? तो उसको क्या बोलते हैं? हम वो 6 वेगों को सहन नहीं कर पाएंगे और हमारा फिर हरि बोल हो जाएगा। हरि बोल होने के बाद हमारा जीवन हरि बोल हो जाएगा। वेरी हरिबल हरिबल। तो ये भाव समझना है हमें कि साधु संग पर पहले दो श्लोक जो नहीं करना है वो होगा फॉलो, और तीसरा जो करना है वो होगा फॉलो, वो भी होगा फॉलो। यदि हम फॉलो करेंगे तो यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा हृदय हॉलो हो जाएगा। क्या हॉलो? हॉलो क्या होता है? हॉलो आकार खाली, क्या या बोलते हैं ना हॉलो। या फिर भक्त पूछेंगे की होलो? या? या? फिर हम क्या बोलेंगे? समझ में आया? तो ये 6 एक्सचेंजेस जो है ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आखति पृष्ठि भूंजते भूंजते, ये सारी चीजें हमें भक्तों के संग में ही करनी चाहिए। यदि आप प्रवीण जी किसी कर्मी व्यक्ति के साथ ये सब किया तो फिर हम भक्त बन नहीं पाएंगे। ददाती यानी कि देना, तो गिफ्ट देना ही एक वो ददाती नहीं होता। दूसरा क्या है? समय देना, संग देना। हाँ बोल। उसके साथ रहना, लाइक हाँ। तो हम क्या हो जाएंगे? अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या हो जाएंगे? हम्म। अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या हो जाएंगे? प्रभावित, इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे हम, प्रभावित हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? जिस 2-4 दिन हम भक्तों को देखते नहीं, संग नहीं करते, अब देखना कैसी चेतना रहेगी आपकी।
कैसे विचार रहेंगे। और आपको पता है हम जितने भी अपराध कर रहे हैं या हमारे अंदर अपराध की जो मानसिकता है उसका मूल कारण क्या है पता है? जनसंग। चाहे वैष्णव अपराध हो, नाम अपराध हो, धाम अपराध हो, जीव अपराध हो, हम जितने भी अपराध करते हैं वो सबका एक मूल कारण है जनसंग। इसीलिए शास्त्र में मना किया गया कि जनसंग मत करो। दूसरे श्लोक में भी बोला जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी ने जनसंग। तीसरे में भी क्या बोला? जनसंग। चौथे में भी इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? जनसंग मत करो। और संघ से भक्तिविनोद ठाकुर अर्थ बताते हैं कि संघ मीन्स उसके व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होना, उसको क्या बोलते हैं? संघ। एक्सचेंजेस ऑफ थॉट्स, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। कोई मांस खाने वाले व्यक्ति के बाजू में बैठने से संग नहीं होता है, वो एक सेंस में नो। अब देखिए हमारे एक आचार्य ने भजन लिखा है एक गौरांग महाप्रभु पे, मन कहे ना गौर कथा, मन रे कहे ना गौर कथा, बड़ा लंबा भजन है। उसमें उन्होंने एक भाव व्यक्त किया है, हृदय स्पर्शी भाव व्यक्त किया है कि प्रभु जो आपका नाम ना लेता हो, जिस व्यक्ति को आपसे प्रेम ना हो, वो व्यक्ति के मुझे कभी दर्शन ना हो, वो व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता हूं जिनके हृदय में आपके लिए प्रभु प्रेम ना हो। वाह क्या भाव, कितना उच्च कक्षा का भाव। ये भक्तों के भाव होने चाहिए। भक्ति करने के पश्चात हृदय में ये भावनाएं स्फुरित होती कि प्रभु ऐसे दुष्ट लोगों का मैं संग ना करूं, ऐसे दिखे नहीं मुझे ऐसे लोग। दो ही प्रकार के लोग दिखे, जो भक्ति करना चाहते हैं और जो भक्त है, बस तीसरे कोई दिखे नहीं। समझना है? बेसिकली अपराध को अगर हम एक शब्द में उसका व्याख्या समझेंगे ना, तो अपराध क्या है? अपराध का अर्थ होता है आध्यात्मिक वस्तुओं को, आध्यात्मिक व्यक्तियों को, मतलब आध्यात्मिक जितने भी सारी आध्यात्मिक चीजें उसको भौतिक मानना, ये अपराध है। कंसिडरिंग स्पिरिचुअल थिंग्स एज अ मटीरियल। इसलिए देखो 10 नंम अपराध का बेसिक फंडा क्या है? यही भक्तों को भौतिक स्तर पर देखना, शास्त्र को भौतिक स्तर पर देखना, गुरु को भौतिक स्तर पर देखना, हरि नाम को भौतिक स्तर पर देखना, बस ये ही क्या है? अपराध। अप यानी कि कम, राढ़ यानी कि संतुष्टि। कृष्ण की संतुष्टि जब हम कम करते हैं या किसी भक्त की संतुष्टि कम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अपराध। डिमिनिशिंग सेटिस्फैक्शन, that is called offenses. That's why process is to always please the Lord and his devotees. तो इसलिए जनसंग नहीं करना और भक्तों के साथ ही मैक्सिमम ये 6 चीज करना। और सौहार्द हृदय, मतलब किसी, चलो मान लीजिए कि भाई हमें कोई काम के
कारण या फिर कोई भी अन्य कारण हो, लीगल कारणों की वजह से यदि ये 6 चीजें हमें कोई कर्मी से भी करनी पड़े तो हमें उसमें अपना 100% नहीं देना चाहिए। ये एक बात है, खाली वो करने के लिए बिजनेस डील या पर किसी कर्मी, ये तो देखो आप कोई भी परिस्थिति में हो, पर ये तो टॉप मोस्ट एंड फॉरमोस्ट नियम है कि जो सौहार्द हृदय, जो प्रेम है, वो केवल और भक्त और भगवान से ही करना है। हमारे हृदय में कोई भक्त नहीं है और उसके लिए भक्त से ज्यादा भावनाएं या भक्तों के जैसे ही उसके लिए हमारे हृदय में भावनाएं हैं या उससे प्रेम है हमारा, आसक्ति। प्रेम तो अभी तक हम नहीं जानते कि क्या किसको बोलते हैं प्रेम। वो यदि हमारे हृदय में है किसी भी कर्मी व्यक्ति के लिए, तो अभी भी हमारा भक्त बनना बाकी है। समझ में आया? मतलब आप कर्मियों के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो और भक्तों के साथ कंफर्टेबल फील करते हो। मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है, जो नए नए भक्त होंगे ना, नए भक्त जो पहली बार प्रोग्राम में आए, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण कैसे हो, और वो जो 2-5 साल से आ रहा है, 10 साल से आ रहा है, उसको वो बोलेगा हरे कृष्ण, हरे नाम। और वो जो आज ही आया है नया या 1 हफ्ते से आ रहे, हरे कृष्ण, आइए आइए खाइए आइए। क्यों? उसका यही स्तर का चेतना है, क्योंकि वो खुद कर्मी है ना, इसलिए उसको कर्मी अच्छा लगता है। वो भक्त नहीं है उसकी, इसीलिए उसको भक्त अच्छा नहीं लगता। बोले नए लोगों को तो सम्मान देना चाहिए ना, क्या वो बकरे कस्टमर है? तो उस हिसाब से तो पुराने बकरे और पुराने कस्टमर का क्या पाइपलाइन करना है क्या? अंदर निकालो, फिर कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, डालते जाओ बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। समझ में आया? यही समस्या है। जितना हम भक्ति में प्रगति करेंगे उतना हमें भक्तों के साथ अच्छा लगे, उतना हम भक्तों का सम्मान कर पाएंगे, उतना हम भक्तों की सेवा कर पाएंगे। हमें कर्मी व्यक्तियों के साथ संग करना, मतलब जो एकदम हमारे से जूनियर होते हैं या फिर जिनकी चेतना इतनी कृष्ण भावना भावित नहीं होती, यदि ऐसे भक्त के साथ अच्छा लगता है, मतलब हम लाल कुर्सी में बैठकर लाल स्तर पर है ना, फिर हमें लाला बनाएगी माया ना, माया का लाल, माया लाल। समझ में आया? क्योंकि भक्ति में जो लल्लू है उनका यदि हम संग करेंगे तो हम भी क्या रहेंगे फिर? लल्लू। है? इसीलिए भक्तों का संग में प्रीति और अकर्मियों से नेचुरली
दूरी। जिसको भक्तों से प्रेम होगा ना, वो व्यक्ति नेचुरली कर्मियों से दूर हो जाए। और जिसको कर्मियों के लिए प्रेम है, लगाव है, वो नेचुरली भक्तों से दूर हो जाएगा। ये पूरे श्लोक का एप्लीकेशन था या श्लोक की अंडरस्टैंडिंग थी। तो हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। भक्तों को भेंट देना चाहिए, भक्तों से भेंट स्वीकार करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा आत्मीयता बढ़ता है, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, लव एंड टू बी लव, प्रेम करना और प्रेम देना, है नो। मैंने एक कोट पढ़ा था, ग्रुप में भी शायद भेजा था। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, सोचते हम कभी कभी, मेरे तो कृष्ण और न कोई, लालो। या कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, आप ही हो कृष्ण। या यस, फिर गाता है ये दुनिया। या मतलब कि एक महाराज का कोट था, इसका अर्थ है कि आप दूसरे को प्रेम देने में असफल रहे हो, क्योंकि अभी तक आपको प्रेम की कला समझ में नहीं आई है। जो दोगे वो ही आपको मिलेगा। यदि आप किसी को प्रेम दोगे तो वो क्या देगा, प्रेम। यदि आप किसी को प्रतिकार दोगे तो वो आपको क्या देगा, प्रतिकार। तो प्रेम करने से प्रेम प्राप्त होता है। समझ में आया? आपको जो चाहिए वो आप दूसरों को देना चालू करो, आपके पास अपने आप खुद सारी चीजें आ जाए। समझ में आया? साची बात है यार। यस, तो लिखो, सच बात है तो। यस, फिर भेंट देना, भेंट लेना बर्थडे पे, या फिर हम मायापुर गए थे, आपके लिए बीड बैग लाए। अच्छा, सस्ती वाली। आपके लिए प्रसाद लाए हैं, खा जा, आप खा जाओ। समझे? मटेरियल प्लेटफॉर्म पे वो बोलते हैं ना गुजराती में, अरे जब कोई देता है तो उसके हाथ में क्या था वो नहीं देखना, उसके हृदय में क्या था वो देखो। समझ में आया? यार, तो कहने का अर्थ है कि भाई कभी कभी हृदय में जो होता है वही हाथ पर आता है।
यस, यस। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाव स्वीकार करना चाहिए। भगवान का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन। यस, भगवान क्या देखते हैं प्रवीण जी? भाव का भाव भी कभी कभी देखते हैं, पर जनरली क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव, कि उसका भाव क्या था, 5 रुपए या 10 रुपए। तो हमारे हृदय में प्रेम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरे भक्त हमें क्या दे रहे हैं, आप देखो भगवान का क्या भाव रहा। भगवान बोलते मुझे तुलसी पत्ता दो और बोलो कि मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हो जाऊं। आज किसी को तुलसी पत्ता दो, फिर उसका पता नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं? फिर सुनाता रहेगा व्यक्ति, क्या किया आपने मेरे लिए आज तक? या तो भगवान को प्रसन्न करना और भक्तों को प्रसन्न करना सरल है। सरल है कि नहीं है? अरे ऐसे क्या हो गए? भगवान को प्रसन्न करना सरल है। हाँ, यस, सरल है ना। प्रभु क्या मांगते हो? तुलसी मांगते हैं, फूल मांगते हैं, और क्या मांगते हैं? सैलरी थोड़ी मांगते हैं। समझे आप? ना झगड़ा करते आपसे सैलरी दो करके, या क्योंकि वो संतुष्ट है, आत्मा राम। आप जो दोगे वो स्वीकार कर, है ना? नहीं। और भगवान के भक्तों को बाहर कर्मी लोग जो है, आप उनको कुछ खिलाओगे तो प्रसन्न होंगे थोड़े बहुत। पर आप देखो भक्तों को सबसे ज्यादा प्रसन्न करना है वासुदेव जी। भक्तों को थोड़ा प्रसन्न करना है तो क्या करो? प्रसाद दे दो। क्या? प्रसाद दे दो। आप देखो भक्त प्रसन्न हो जाते कि नहीं हो जाते? हमारे आश्रम के भक्त तो हो ही जाते बाकी अन्य भक्तों का पता नहीं, पर कहने का अर्थ है कि कितना इजी है भगवान और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना। या किसी को प्रसाद दे दो, या किसी के गुणगान कर दो। प्रभु जी क्या आपकी माला, प्रभु जी हरे कृष्ण, बहुत सुंदर है, सुंदर है, ठीक, आओ, हो गया। मतलब भक्त बहुत सरल होते, जिसका हृदय भक्त का होता है, भक्त क्या होता है? सरल और सिंपल चीजों से क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते। एक भक्त हमें देखेगा कि ये भगवान की कितनी अच्छा सेवा करे, तो वो भक्त प्रसन्न नहीं होगा हमसे? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बस कौन सा कर्मी है कि हम किसी एक कर्मी की सेवा कर रहे हैं और दूसरा कर्मी प्रसन्न हो रहा है? होगा? बहुत ही रेयर, या ऑलमोस्ट नहीं। पर एक भक्त जब एक दूसरे भक्त की, भगवान तो छोड़ दो, एक भक्त दूसरे भक्त की सेवा करता है तो भी तीसरा भक्त क्या होता है? प्रसन्न होता है। और गुरु प्रसन्न होते हैं, कृष्णा प्रसन्न होते हैं। कितना इजी है भक्तों को प्रसन्न कर और भगवान को प्रसन्न कर।
यस। तो भक्तों के साथ प्रीति करना क्या है? संभव है। यस। आप देखिए, कर्मी लोग भी संबंध बनाने में ये सब यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, होता है ना। क्या उन लोगों को क्या रहता है? आओ हमारे घर, क्या कोक पियेंगे, कोक। ऐसे अलग अलग चीज है। और फिर श्रील प्रभुपाद यही तात्पर्य बताते कि इस्कॉन क्यों बनाया गया है। इस्कॉन का तीसरा उद्देश्य सभी भक्तों को नजदीक लाना। यस। तो कहने का अर्थ है कि ये संस्था ये चौथे प्रिंसिपल पर आधारित है कि भक्तों का संगति करके, भक्तों का कम्युनिटी बढ़ा के, भक्तों का समुदाय बनाकर क्या करना है? झगड़ा नहीं, पर क्या करना है? ये 6 चीजों का क्या करना है? आदान और प्रदान। इसके लिए ये संस्था बनाया गया है। यस। दूसरा, जो वेल विशर है वो हमें क्या दे सकता है? डोनेशन दे सकता है। तो हम उसको क्या देंगे? प्रसाद देंगे। क्या देंगे? प्रसाद। उसकी आशाएं पूरी करने वाला प्रसाद देंगे हम। और वो हमारी आध्यात्मिक आशाएं पूरी करने के लिए एक हमें प्रसाद देगा। यस। हम उत्सव करते कि नहीं करते? रामनवमी, जन्माष्टमी, ये क्या है? ददाति प्रति गृह्णाति। फिर उनको लगेगा तो कुछ गुह्यम करेंगे और हम उनको क्या देंगे? प्रसाद देंगे। और वो प्रसाद खुशी खुशी लेंगे। या तो ये सोसाइटी गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर आधारित है। जितना लो उससे ज्यादा दो। यस। और जितना अधिक दोगे उतना अधिक मिलेगा। यस। कर्मियों के संग में क्या होगा? भगवान भगवत गीता में ऑलरेडी बता चुके, दूसरा अध्याय 62वां 63वां। या ध्यात विषय पुंस संगासने सुख जाते संगासन जाते कामत कामत कोदा भी जाते। साधु संघ में इससे बच पाओगे। साधु संघ में जो होगा ना, वो 64 नंबर का जो श्लोक है वो होगा आपके साथ साधु संघ में। यस। मत प्रसादात 64 नंबर का श्लोक है। साधु संघ में वो फल मिलेगा और असत संघ में 62वां और 63वां श्लोक मिलेगा। यस। तो वास्तविकता में फिर श्रील प्रभुपाद ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो भक्तों के साथ प्रीति करना है, भक्ति करना है, ये जीव के हृदय में नेचुरल है। कृष्ण भक्ति क्या है उसके नजर में? नेचुरल है। वो सुसुप्त अवस्था में उसके हृदय में भक्ति पड़ा है और उसको हमें क्या करना है? जागृत करना है। क्या करना है? जागृत करना है। कोई हमारे लिए कुछ कृत्रिम बात नहीं है। ये समझना सबसे अधिक आवश्यक। यदि अच्छे से प्रचार करना है और खुद को अच्छे से भक्त बनाना है, खुद के मन को भक्त बनाना है, बोले देखो तुम पहले वास्तविकता में तुम भक्ति करने के लिए बने हो। मन, तुम इधर भोग करने के लिए, जॉब करने के लिए ये क्या कर रहे हो? ये सब के लिए नहीं बने हो। उधर उधर देखने के लिए नहीं बने हो, पर क्या करने के लिए बने हो? भक्ति करने के लिए बने। या क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा स्वाभाविक लक्षण है, ये तुम्हारा मुख्य लक्षण है। भक्ति करना गौण लक्षण नहीं है, ये तुम्हारा मुख्य लक्षण है।
स्वरूप मैं बताया ना, स्वरूप लक्षण, तो क्या बताए, जीवेर स्वरूप होय क्या, कृष्णदास। ये हमारा इनहेरिटेंट है, ये हमारे कोई सेकेंडरी क्वालिटी गौण लक्षण नहीं है। कृष्णदास होना क्या है, हमारा मुख्य लक्षण है। भोग करना हमारा क्या है, गौण लक्षण। पर सेवा करना हमारा क्या है, स्वरूप लक्षण, जो पहले समझाया गया था। यस, तो बोल रहे हैं कि ये संकीर्तन के माध्यम से सब लोग जुड़ेंगे। संकीर्तन करने से क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधवाग्नि निर्वार्पणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सबम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये संकीर्तन कब होगा, जब हम अकेले रहेंगे, जब साधु संग में 6 लक्षण जो है गौण लक्षण, ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति भुंजते भोजते व सर्विदा प्रीति लक्षणम। समझ में आया। भक्तों से दान लेना चाहिए और दान देना चाहिए, ऐसा ये सब सिद्धांत है। समझ में आ रहा है। तो ये चौथा श्लोक था, तो अभी 5वां श्लोक। हरे कृष्णा।